ये कहना मुश्किल हो पाएगा कि एग्जैक्टली किस नंबर पे आके ग्रोथ टिकेगी। वो कई उसमें मूविंग पार्ट्स हैं और कई फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स इतनी मेसी है, कितना स्लो डाउन एडवांस कंट्रीज में आएगा वो भी अनुमान बदलते जा रहे हैं। अभी आईएमएफ ने कल ही अनुमानों को थोड़ा और ऊपर किया है कि ग्रोथ उतनी नीचे नहीं होगी ग्लोबली जितनी पहले एक्सपेक्टेड थी। तो ये एक तरह से बहुत ही अनसर्टन सा एनवायरनमेंट है, तो इसमें एक रेंज देना ही उचित है। हमारी फोरकास्ट जो है वो लोअर बाउंड की तरफ है, तो 6 से साढ़े उन्होंने 6 to 6.8 बोला है। हमारी फोरकास्ट रियल जीडीपी ग्रोथ की 6% है और नॉमिनल की करीब 10.5 और 11% के बीच में है। सर, आप किस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिसकी वजह से आप लोअर साइड में हैं? नहीं, उसका कारण यह है कि ग्लोबल रिस्क बहुत बने हुए हैं। क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस उतने नीचे नहीं आ रहे हैं जितने नीचे आने चाहिए थे, तो ये सब चीजें हमारे लिए हेडविंड्स क्रिएट करते हैं। ओके, उन्नी कृष्ण सर, आपको ठीक लग रहा है ये नंबर? करेक्ट लग रहा है। मेरा अनुमान है कि इस साल का जो गया बीता हुआ साल का तकरीबन 7 के करीबन आएगा, 6.8 के ऊपर ही मेरा नजर है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन का नंबर्स बाहर निकला है ऑलरेडी, उसका मतलब अंडरलाइंग एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ावा हुआ है, तो 6.8 के ऊपर भी हो सकता है। दैट्स अबाउट मेरा अनुमान अबाउट इस साल का। अगले साल का जैसे जोशी साहब ने बताया, उसमें एक बड़ी चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि बेस इफेक्ट थोड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बढ़ा चुका इकोनॉमी को 6.57% के मुताबिक ग्रो करने के लिए बहुत सारे चीज राइट होना चाहिए। उसमें कुछ चीज हमारा हाथ में है, कुछ चीज हमारा हाथ के बाहर है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड का कैसा रहेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्या, क्योंकि ये साल में भी हमारा अनुमान था कि तक 400 बिलियन के ऊपर बढ़ जाएगा, बट हुआ नहीं है और हमारा हाथ में नहीं हो। अगर मार्केट खुला रहेगा, हिंदुस्तान का कंपनियों के पास इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, एक्सपोर्ट कर पाएगा, बट मार्केट खुलेगा क्या अगले साल? मेरे ख्याल से 2-3 पॉजिटिव अगर होगा तो। कोविड के बारे में मेरा ज्यादा डर नहीं, हमारा कोई डर नहीं है, पर यूक्रेन वॉर का हमारा सबका अनुमान है कि कुछ अगले साल के 2 या 3 महीने के बाद में उसका डिसीजन होना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां भी धीमी चल रही है यूरोप में, नहीं तो ऐसा अलाइड एरिया में वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड बढ़ना चाहिए, तो उसका एरिया से भी बढ़ावा होगा। तो मेरा ख्याल से 6.5% का अगले साल का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखना करेक्ट रहेगा। उसके मुताबिक प्लानिंग करना होगा, हमको हो जाएगा। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पे है, जैसे कि ये साल जब चालू हुआ था, आपको मालूम है इन्फ्लेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, सबका डर था। बट एक चीज है, हमारा नियर बाई सिचुएशन, अभी चाइना, पाकिस्तान, बाकी एरिया का कैसा डेवलपमेंट होगा, डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये सब सारे एक आधा चीज हो सकता है, या नहीं तो नंबर्स आंकड़ा जो बताया है करेक्ट ही लग रहे हैं मेरे को। ओके, ये बिट पाथ है 6.5% के आसपास उन्नी कृष्ण को लगता है। लक्ष्मण के पास कुछ और डिटेल्स है। लक्ष्मण, और डिटेल्स आपके पास है, बताइए। देखिए, यहाँ पे जो ग्रोथ का अनुमान दिया गया है, उस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा। उस डॉक्यूमेंट में जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है वो 2 चिंता है। पहली चिंता है कि ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में फेड जो है ब्याज दरें बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए। अगर फेड बहुत ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ाता है तो एक दबाव आता हुआ दिखेगा हमें ग्रोथ पे। दूसरी जो चिंता जताई जा रही है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डिमांड में स्लो डाउन आया है, वो एक बड़ी चिंता जताई जा रही है, और इसकी वजह से सीधा सा असर जो पड़ेगा वह है आपको एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट में पूरे अगले कारोबारी साल में एक दबाव बना रहेगा, ये पूरे आर्थिक सर्वे में बताया गया है। और इसी वजह से कहा गया है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो है आपको कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव को संतुलित कर रहा है, वो है घरेलू फैक्टर। घरेलू फैक्टर में उसने कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर उसमें कहा गया है कि घरेलू फैक्टर में आपको देखिए कि माइग्रेंट वर्कर वापस आ रहे हैं। वापस आने से फ़ायदा ये हो रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बढ़ रही है। पिछले कारोबारी साल में जहाँ यहाँ पे जो इन्वेंट्री रेट था वो 44 महीने का था, वो घट करके अब 33 महीने तक आ चुका है। तो इस तरह का पॉजिटिव संकेत यहाँ मिल रहे हैं। इसी तरीके से इन्फ्लेशन हम काबू करने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत है। निजी निवेश पर एक बात कही गई है कि निजी निवेश बहुत बड़ी चुनौती होगी और निजी निवेश पर सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हद तक
बजट के जो अनुमान है उसके बराबर पहुंचने जा रहा है। इस वजह से सरकार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, अब निजी निवेश को तुरंत अपने निवेश को बढ़ाना होगा और ये एक रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आर्थिक सर्वे में कही गई है। तो मुझे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात पर जो चुनौती बताई गई है उसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए घरेलू बाजार की खूबियों को गिनाया गया है और इस तरीके से ये आर्थिक सर्वे अनुमान पेश करता दिख रहा है। ओके लक्ष्मण, आप देखिएगा कुछ उधारी का फिगर्स भी आया तो हम इस पर दोबारा आपसे बात करेंगे, तो हम वापस निकल के आएंगे इसमें। जोशी सर, जो चिंता की बात लक्ष्मण कर रहे हैं कि फेड की ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले क्या असर आ सकता है, अब वहाँ तरह तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। कोई कह रहा 25 बेसिस पॉइंट, कोई कह रहा 50 बेसिस पॉइंट, हालांकि डिस्काउंटिंग अब 25 की चल पड़ी है। और एक्सपोर्ट सेक्टर जिस पे बहुत रिलाई कर रहे हैं वो एक चिंता है। वो खुद ही कह रहे हैं कि कैड 3% ऑफ जीडीपी है तो बहुत दिक्कत की बात हो सकती है या लगातार बढ़ेगा। तो एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पे फोकस करें, लेकिन दूसरी तरफ पूरी स्टोरी में जो विलन है वो फॉरेन की तरफ से निकल के आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसमें, ये बैलेंसिंग स्टोरी राइटिंग है या